आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। तो आ गए हम उस स्टॉक पे जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो फ्यूल्स से रिलेटेड काम करती है। इसका 5 दिनों का चार्ट, पहले हम इसके चार्ट पैटर्न पे जाते हैं। 5 दिनों में एक दिन का चार्ट पैटर्न सही है, रेड हरे निशान में। 5 दिन का लाल निशान में, 1 महीने का हरे में, 6 महीने हरे में, वह 1 साल हरे में जाता हुआ पर बीच में गिरावट। ये तब खैर जब लॉकडाउन हुआ था, उसके रिलेटेड हर कंपनी हर एक स्टॉक गिरा था, तो उसके दौरान ये भी गिरा था। और सबसे पहले मैक्स चार्ट पैटर्न, इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए हाई जा रहा है। कोई गिरावट है बीच में थोड़ी थोड़ी, बट एकदम कर्व में ही है, एकदम स्ट्रेट सीधा जा रहा है चार्ट पैटर्न। तो मतलब ये ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का पीई रेशो। ये पीई रेशो कंपनी का 14.71। डिविडेंड यील्ड 2.64%। ये कंपनी का हो हाई एंड लो 299 का हाई एंड 170 का लो। मतलब कंपनी अपने लो के पास ही है, हाई के पास ही है। नेक्स्ट स्टेप, इसकी बैलेंस शीट। अब हम आ गए हैं इसकी बैलेंस शीट पे। ये ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोनेट एलएनजी बीएससी, ये बैलेंस शीट। बात कर लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं। बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें रिजर्व कंपनी के। ये देखो पिछले 12 महीनों से कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए, पहले 8000, फिर 8500, अब 9400 के रिजर्व 2020। डेप्ट, कंपनी पे कर्जा हर बार कम हुआ है। पहले 700 का था, फिर 100 का हुआ, फिर 64 रुपीज़ का, मतलब रुपीज़ इन करोड़ का रह गया। उसके बाद कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस, जो एक और मेन चीज़, बढ़ते हुए ये भी। तो मतलब बैलेंस शीट कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट भी सही है, देती है। अब हम आते हैं कंपनी के आज के बिजनेस में। 67% की डिलीवरी आज उठी है इस कंपनी में। और यहाँ पे फिर से हाई एंड लो NSE ऑफिशियल वेबसाइट पे 299 रुपीज़ का हाई एंड 170 रुपीज़ का लो। उसका कंपनी इंफॉर्मेशन में कंपनी की टोटल इनकम दिसंबर में 8 करोड़ 91 लाख और मार्च में 8 करोड़ 56 लाख। मतलब मार्च में हर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, पर इस साल में इसका भी गिरते हुए है। और नीचे कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, काफ़ी सालों से हमेशा ही देती है। 2008 में भी दिया है, ये देखो 2018 में दिया 4 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का 4.51 की 10 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड दिए 2018 में। 2019 में भी 11 रुपीज़ का डिविडेंड देते हुए 10 रुपीज़ का ही सेम ही। और 2020 में जुलाई में हर साल 2 डिविडेंड देती है। अभी इसने 7 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। अब देखते हैं आगे कितने का देती है। अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो पता हर कंपनी का प्रॉफिट चाहिए, इस वक्त पैसे चाहिए, तो शायद अपने शेयर होल्डर्स के बीच में कम ही पैसे बांटेगी। पर फिर भी 7 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुकी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 50% की हिस्सेदारी, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। 2019 में कोई चेंज नहीं है कंपनी में। पब्लिकली 50% और हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है।
ये आ गया हम विकिपीडिया पे कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब हम आते हैं कंपनी के आज के बिजनेस में। 67% की डिलीवरी आज उठी है इस कंपनी में। और यहाँ पे फिर से हाई एंड लो, NSE ऑफिशियल वेबसाइट पे 299 रुपीज़ का हाई एंड 170 रुपीज़ का लो। उसका कंपनी इंफॉर्मेशन में कंपनी की टोटल इनकम दिसंबर में 8 करोड़ 91 लैक्स और मार्च में 8 करोड़ 56 लैक्स। मतलब मार्च में हर कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, पर इस साल में इसका भी गिरते ही हुआ है। और नीचे कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, काफ़ी सालों से हमेशा ही देती है। 2008 में भी दिया है, ये देखो 2018 में दिया है 4 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का 4.51 की 10 रुपीज़ का टोटल डिविडेंड दिए 2018 में। 2019 में भी 11 रुपीज़ का डिविडेंड देते हुए 10 रुपीज़ का ही सेम ही। और 2020 में जुलाई में हर साल दो डिविडेंड देती है। अभी इसने 7 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। अब देखते हैं आगे कितने का देती है। अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो पता हर कंपनी का प्रॉफिट चाहिए, इस वक्त पैसे चाहिए, तो शायद अपने शेयर होल्डर्स के बीच में कम ही पैसे बांटेगी। पर फिर भी 7 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुकी है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 50% की हिस्सेदारी, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये 2019 में कोई चेंज नहीं है कंपनी में। पब्लिकली 50-50%। और हम देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। ये आ गया हम विकिपीडिया पे कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, पेट्रोनेट LNG, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, वन ऑफ द कंपनी इन द इंडियन एनर्जी सेक्टर। कंट्री आर द फर्स्ट LNG रिसीवर एंड टर्मिनल। इसका जो टर्मिनल है लोकेटेड एट दहाजी एंड गुजरात, अनदर टर्मिनल इज कोची एंड केरला, वाइल द Dahar terminal had normally capacity of 17.5 million ton per year and 70 millicubic pure per day and natural gas at standard conditions 5 millicubic per day. The company had processed the build third terminal in गंगावरम, आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं कंपनी है किसकी। ये कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। BSE में लिस्टेड एंड NSE में आल्सो। पब्लिक सेक्टर में की गवर्नमेंट कंपनी है। और देते से प्रोडक्ट्स क्या हैं इसके, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस और CNG से रिलेटेड काम करती है। फैसिलिटीज़ का क्या, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, LNG रेफ्रिजरेटर जी कैसी सर्विसेज हैं। LNG गैसिफिकेशन, स्टोरेज लोडिंग, LNG बंकरिंग, गैसिंग अप एंड कूलिंग डाउन, CNG ट्रक टैंकरिंग रिलेटेड का, CNG से रिलेटेड का हर तरह का काम करती है। और ये कंपनी के रेवेन्यू 24.93 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू है। ये कंपनी क्या है, ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट की, जो इंपोर्ट करती है LNG फ्रॉम अलग अलग एक कंट्री से। उसका नाम हम आगे पढ़ेंगे। और ये कंपनी के टोटल प्रमोटर्स मतलब कंपनी की हिस्सेदारी किस किस के पास है वो यहाँ पे लिखी हुई है। गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गैस लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। एट्रोएस कैपिटल रुपये 3 लाख करोड़ 45 मिलियंस। Company has selected as a trade partner. The company has single SNG sale purchase agreement with the Ras Laffan Lignified Natural Gas Company in Qatar। मतलब कतार से ये इस कंपनी से ये गैस खरीदती है और इंडिया में इन कंपनी के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये गेल हो गया, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम।
और इस तारीख लिखी हुई है कंपनी की कितनी कितनी कैपेसिटी और कहाँ कहाँ कितने कितने मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, और कहाँ कहाँ इसके अगले अगले कहाँ कहाँ इसके टर्मिनल्स है, जैसे कि गुजरात में है, एक केरला में है, एक आंध्र प्रदेश में, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह इसके टर्मिनल्स हैं। अब चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। वहाँ पे भी देख लेते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये अब हम आ गए हैं इसकी वेबसाइट पे, कंपनी अबाउट अस पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोन एंड LNG लिमिटेड formed as a joint venture company with a 50% shareholding of the lending for oil natural gas company। 50% जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो इन कंपनियों के पास है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ये भारत पेट्रोलियम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे उनको पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है इन्होंने। 50% पब्लिक शेयर होल्डिंग्स, 12.50% ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल लिमिटेड एंड घेल, इन सबको 50% शेयर होल्डिंग दी हुई है। ये कंपनी का चार्ट, कब कंपनी कैसे कैसे शुरू हुई थी और किस किस कौन से ईयर्स पे उन्होंने क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए थे कंपनी के रिलेटेड, ये सब लिखा हुआ है। 1989 में, यहाँ पे 1989 में कंपनी शुरू हुई थी एज ए इम्पोर्टर ऑफ LNG। उसके बाद सेल एग्रीमेंट हुआ इसका इनके साथ, कब हुआ, 2003 में। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वीडियो को पॉज करके या आप जूम करके सारा पढ़ सकते हो। अब हम आएंगे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे। हम कंपनी को ही खरीदेंगे जिसके फ्यूचर में कोई डिमांड रहे, नहीं तो अगर वो आज अच्छा चले क्या पता कल भी अच्छा चले ना चले। इसलिए हम वो कंपनी ही खरीदेंगे जो फ्यूचर में चलने वाली हो, जो हमें फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे के जाए, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज में निवेश करना है। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर ग्रोथ देखी LNG प्रोडक्ट्स की, क्योंकि सब यही कतार से इंपोर्ट करता है और बाकी कंपनीज को देता है, और ये कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो देखते हैं कि हाँ इसके फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। यहाँ पे लिखा हुआ है CNG Outlook 2020 find that global demand has liquefied natural gas and grow by 12%। 12% से ग्रो हुई है डिमांड कंपनी की, 39 मिलियन टन्स टू 359 मिलियन टन्स इन 2019। LNG growing in the role of transmission to a lower carbon energy system। मतलब ये कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे हमें देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आती है। अब हम इस कंपनी की इस गैस की LNG की यूजेस देख लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसके प्रोडक्ट्स और क्या क्या बन सकते हैं और फ्यूचर में इसके क्या डिमांड रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है LNG is normally warmed as a making natural gas to use by heating and cooking, as well as electricity generation and other industrial uses। LNG can also be kept as a liquid to use as an alternative transportation fuel। मतलब ये कहाँ कहाँ काम करती है LNG हमारे, एक ये आती है हीटिंग एंड कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इंडस्ट्रियल यूजेस में आती है, और आल्सो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। मतलब ये 4 सेक्टर्स में हमारे लिए ज़रूरी है, 4 सेक्टर्स में ये काम आती है। और ये चारों सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये भी नहीं बंद हो सकती, हीटिंग कुकिंग, हाँ इसके न्यू अल्टरनेटिव आ सकते हैं पर ये बंद नहीं हो सकती। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल वैसे अब इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट हो रहा है तो इसमें भी थोड़ी डिमांड कम हो सकती है, पर कुकिंग वगैरह में नहीं हो सकती। कोई इंडस्ट्रियल यूज़, जो चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ होनी है उसकी थोड़ी ना कोई डिमांड कम होगी। तो वैसे हमने पीछे भी पढ़ा इसकी डिमांड रेगुलरली इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो हम इसको देखेंगे एज अ लॉन्ग टर्म। ये हमने सब कुछ देख लिया इस कंपनी के बारे में, सारी डिटेल्स पढ़ ली, क्या क्या है इस कंपनी के पोटेंशियल्स।
वैसे भी कंपनियाँ भाई अपने ऑल टाइम हाई के पास ही जा रही है, तो हम देखेंगे कि हाँ कल इसके ट्रेड में क्या होता है। ये थी मैंने इस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद आप आगे देखें अपने आप कि हमने इसमें निवेश करना है कि नहीं करना। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से मेरे लिए, अपने की बात कर रहा हूँ मैं, अपने लिए ये कंपनी अच्छी है और मैं भी इसमें शायद और इन्वेस्टमेंट करूँ अगर ये कंपनी और नीचे गिरेगी। एंड थैंक यू एंड दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गुड बाय।